Assalamu alaikum everyone and welcome to another video. I hope you all are doing good. I hope कि आप सब ने जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने एप्लीकेशंस सबमिट करा दी होंगी सक्सेसफुली, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा दिए होंगे जिसकी डेडलाइन गुजर चुकी है अब, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है मास्टर्स प्रोग्राम में। एंड आई होप एंड आई डू प्रे कि जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए और ऑब्वियसली एडमिशन्स के लिए उन्हें ज़रूर ऑफ़र हो, और इंशाल्लाह इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग मी जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा हायर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं। आज जो हमारी वीडियो है उसके दो ही टॉपिक्स हैं। एक तो ये कि हम इनको देखेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली जिनमें स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है कि इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इंक्रीज़ क्यों है। एक तो इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँगी, और दूसरा ये कि ओवरऑल डिस्कशन भी करेंगे एंड ऑल्सो विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रिजल्ट्स के रिजल्ट्स कब आ रहे हैं। आप लोग कॉपी पेंसिल पकड़ लें, उसमें डेट्स लिखते जाइएगा जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को पिछले साल से। सबसे पहले तो ऑल्टो यूनिवर्सिटी, जो मैं ज़्यादा इस आर्टिकल को रीड नहीं करूँगी, इसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे कहीं ना कहीं। अगर हम देखें तो ऑल्टो यूनिवर्सिटी ये जो टोटल लिखा हुआ है ये बैचलर्स को इंक्लूड किए हुए लिखा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ एमएस की बात कर रही हूँ। ऑल्टो यूनिवर्सिटी में टोटल 11,390 एप्लीकेशंस गई हैं, जो कि पिछले साल से 46% इंक्रीज़ देखा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नीचे यहाँ पर देखें तो इनकी पॉपुलर फील्ड्स भी लिखी हुई हैं, सीएस है और आगे एआई, उनके आगे डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होती हैं। बिजनेस एनालिटिक्स और अकाउंट्स इनका मैं भी, मेरी नज़र भी बहुत थी इस पर, लेकिन डीमैट रिक्वायर्ड था, मेरे पास वो था नहीं। एनी हाउ, मैं ज़्यादा डेप्थ्स में नहीं जाना चाहती, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं गूगल से देख कर, लेकिन इनका 46% इंक्रीज़ है, यहाँ पर ही लिखा हुआ भी है, ठीक है, लास्ट ईयर से। और तामप्रे यूनिवर्सिटी को अगर हम देखें तो तामप्रे यूनिवर्सिटी में 14,515 एप्लीकेशंस है, विच इज़ ऑल्सो 46% ऑफ इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर। 36 मास्टर प्रोग्राम्स हैं इनके, और इनके नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस वही 46% ग्रीव की हैं लास्ट ईयर से। और इनके जो टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोस्ट पॉपुलर स्टडीज़ जो इनकी थी वो डेटा साइंस थी, कंप्यूटर साइंस, जिसमें 1334 एप्लीकेशंस हैं। फिर आगे सॉफ्टवेयर, वेब क्लाउड में 1063 एप्लीकेशन, सस्टेनेबल बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप फॉर चेंज 939, देन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में 844। अब हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी पे, ये भी एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। जो पहली टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन गई होंगी और ये बहुत हाई मेरिट रहता है इनका। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में 12,665 एप्लीकेशंस गई हैं, जो कि ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज़ है लास्ट ईयर से। और इन्होंने भी अपनी मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस को प्रोग्राम्स को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जहाँ पर लोगों ने अप्लाई किया। मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया, बट बहुत सारी कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस तो बहुत ज़्यादा ही आजकल इन है, और मतलब बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है। एनी हाउ, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में भी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस गई हुई हैं। दिल छोटा नहीं करना, सुनते जाएं बस, लिखते जाएं और दुआ करते जाएं, दिल नहीं छोटा करना। एंड येस, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस गई हैं, ओवर 10,000 एप्लीकेशंस, 10,239 एप्लीकेशंस हैं इनकी। पिछली बार 5,958 एप्लीकेशंस थी, और इनका इंक्रीज़ है 72%, ऑलमोस्ट 72% इनकी, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है 72% इंक्रीज़ किया है इन्होंने कंपैरेटिवली टू 2023। और इनका टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ये है। आप लोग को ये जो आर्टिकल्स है गूगल पर मिल जाएंगे, इन पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर इनके भी 3 मोस्ट पॉपुलर मास्टर्स प्रोग्राम है, जिसमें है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इनोवेशन मैनेजमेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये 3 इनके पॉपुलर, जिसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस इनके पास नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इज़ ओलू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। इनकी भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसमें तो मेरा अपना बहुत दिल है, लेकिन देखें अब पता नहीं क्या होता। 21,112 एप्लीकेशंस हैं इनके पास, 21,112 एप्लीकेशंस, which shows 70% of increase in the number of applicants when if it's compared to the last year, previous year. और इनके मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स है मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स, जिसमें मैं भी हूँ, और मेरा इन 2,800 लोगों में तो कभी नाम नहीं आने वाला। एनी हो,
आगे इनके बैचलर्स प्रोग्राम भी एक पॉपुलर है और एक और कंप्यूटर साइंस भी पॉपुलर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट LUT यूनिवर्सिटी। LUT यूनिवर्सिटी में भी इस बार ग्रो किया है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट। वैसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे ग्रो ना किया हो, इसकी वजह मैं आपको इसके एंड पे बताती हूँ। LUT में 14,278 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, टू इट्स मास्टर प्रोग्राम्स। और इनका जो इंक्रीज़ देखा गया उसकी परसेंटेज मुझे ना मिली है ना मैंने कैलकुलेट की है, कैलकुलेट करनी पड़ती। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल 63,000 एप्लीकेंट्स थे इस साल, ठीक है, जो कि 3% ऑफ इंक्रीज शो करते हैं। लेकिन 1,000 मोर स्टडी प्लेसेस भी अवेलेबल थी लास्ट ईयर से, हम ये भी इसको भी कंसिडर करना चाहिए। ये ना होना कि बिल्कुल ही लोग डीमोटिवेट हो जाएं। और जो मोस्ट एप्लीकेंट्स थे यानी 63,000 एप्लीकेंट्स टोटल थे, और इसमें से जो ऑलमोस्ट 60,000 एप्लीकेंट्स हैं वो सिर्फ नॉन यूरोपियन हैं, और उनमें भी जो मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो बांग्लादेश हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडिया है, ईरान है। पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में चेक करें ना तो हायर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स था वो बिज़नेस और आईटी में था। अगर एजुकेशन और कंपटीशन के हवाले से बात करें तो आर्ट्स और कल्चर और सोशल साइंसेस के दरमियान अभी टफ कंपटीशन है, और जो लोएस्ट नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं या एप्लीकेंट्स है या जो लोएस्ट कंपटीशन है वो इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर है, क्योंकि इनमें कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर रिज़ल्ट्स की बात करें तो रिज़ल्ट्स जो हैं जी मार्च के एंड और अप्रैल के शुरू में बता दिए जाएंगे। मार्च के लास्ट वीक से लेकर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपने वेट करना है। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट इफ़ यू टॉक अबाउट व्हाई द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव बीन इंक्रीज्ड, इसकी सबसे पहली मैं वजह आपको ये बता दूं कि यूके की पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं। उनको ये पता होगा कि कनाडा की पॉलिसी रिसेंटली अभी दिसंबर में चेंज हो गई है। उन्हें ये पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है और उनका वीज़ा रेशो बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है। अच्छा, कनाडा में भी अभी जो रीसेंट पॉलिसी आई है उसमें एटलीस्ट डबल अमाउंट आपको दिखानी पड़ेगी पहले, ठीक है, और फिर आपकी फीसिस तो अलग। तो वो मोस्टली मेरा नहीं ख्याल लोगों के लिए इतना पे करके पढ़ना इजी है, इतना पैसे किसी के पास भी नहीं होता। और जिसके पास है वो तो प्लीज़ जाए, वो अच्छी बात है, पढ़ ले कनाडा से। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वीज़ा रेशो ऑस्ट्रेलिया की ज़ीरो पर है, और उनके इतना ज़्यादा, और यूके और ऑस्ट्रेलिया दोनों में सैचुरेशन अब बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर बहुत ही देसी हैं, आपको गोरे कम दिखेंगे और देसी ज़्यादा दिखेंगे। तो ये जो मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस होती हैं स्टूडेंट्स की, वहाँ का तो ये हाल है। फिर जब वहाँ से ये पॉलिसीज़ चेंज हुई है ना, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो रुझान है वो आगे यूरोपियन साइड पे। तो यूरोपियन साइड में फ़िनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आप बाकी कंट्रीज़ भी, लोग और भी कंट्रीज़ देख रहे हैं, लेकिन फ़िनलैंड ज़ाहिर है स्कॉलरशिप ऑफर करता है, या फिर इन वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ में आता है ये एजुकेशन के हवाले से। तो दीज आर द रीजंस कि इस बार और अगले आने वाले सालों में एप्लीकेंट्स इंक्रीज़ ही करते जा रहे हैं। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट रिज़ल्ट्स कब हैं, तो मैंने यहाँ पर डेट्स लिखी हुई हैं। ये मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ढूंढ कर यहाँ पर लिख कर रखी हुई हैं। मोस्ट कॉमनली यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आई थिंक हम सब ने अप्लाई किया हुआ है, LUT के 26 मार्च को आएगा। तामप्रे यूनिवर्सिटी की डेट स्पेसिफ़िकली नहीं थी, तो उन्होंने यही लिखा हुआ है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 को हम अनाउंस कर देंगे। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर है कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपकी ऑफिशियल ईमेल पर आएंगे। ऑफिशियल ईमेल से मुराद है जो ईमेल आपने यहाँ पर एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया हुआ होगा। मूविंग टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, इनकी डेट जो वेबसाइट पे थी वो 15th ऑफ अप्रैल थी, ऑल्टो की 5th ऑफ अप्रैल थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड इज़ 12th अप्रैल। यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू एंड ऑफ मार्च में, यानी लास्ट आखिरी हफ्ते में मार्च के ये लोग अनाउंस कर देंगे। टर्की यूनिवर्सिटी 4th ऑफ अप्रैल। अबू अकेडमी, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नाम, बिगिनिंग ऑफ अप्रैल। एंकिन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, इनका स्प्रिंग 2024 लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन दैट मीन्स के मार्च एंड एंड अप्रैल स्टार्ट ही। और जो ये लास्ट टू यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वासा और इसके ऊपर वाली, इसका मैं नाम नहीं ले रही क्योंकि बहुत मुश्किल है प्रोनाउंसिएशन इसकी। एनी हाउ, इनकी वेबसाइट पे मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन इनकी डेट्स वहाँ पर नहीं थी। मोस्ट प्रॉब्ली इनकी भी मार्च एंड और अप्रैल स्टार्ट ही होगा। सो येस, दीज वर द ऑफिशियल
रिज़ल्ट अनाउंसमेंट डेट्स जो कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट से चेक की हैं। मार्क योर कैलेंडर्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अभी मैं जो आगे आने वाली वीडियोस हैं वो डॉक्यूमेंटेशंस पे बनाने वाली हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने चाहिए इन केस आपको ऑफर लेटर आ जाता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।